चैत के महीने में जब गेहूं की कटाई होती है तो गेहूं की कटाई के बाद थ्रेशरिंग होती है। और थ्रेशरिंग के बाद सबसे बड़ी समस्या होती है कि पहले हम जानवरों के लिए भूसा सुरक्षित करें या फिर बरसात से बचा के या बारिश से बचाकर हम अनाज अपना सुरक्षित करें। ये किसानों के सामने एक सबसे बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि भूसा को भरने में और फिर घर तक ले जाने में काफ़ी कठिनाई आती है और भूसा को झालों में भरना फिर घर में ले जाकर स्टोर करना अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण है। उन सब चीज़ों को निजात पाने के लिए विभिन्न प्रकार की टेक्नोलॉजियाँ आ रही हैं। जो टेक्नोलॉजी हैं वो किस तरह से काम कर रही हैं, क्या हैं, जैसे आप हम लोग सामने पीछे देख पा रहे होंगे कि भूसे के ढेर हैं। जी हाँ, भूसे के ढेर जो अमूमन कम देखने के लिए मिलते हैं या बहुतायत क्षेत्र में वो देखने के लिए नहीं मिलता। ये एक नई टेक्नोलॉजी है जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा भूसे को कम एरिए में रख सकते हैं। उन सब चीज़ों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं गोपाल जी, गोपाल नीठरवाल, जो लालपुर से हैं, लालपुरा पचार जो है वहाँ से हैं, और ये हम लोग जयपुर में हैं। इनसे हम जानेंगे कि किस तरह से इसको रखा जाता है, किस तरह से ये बनता है और किस तरह से इसको सेल किया जाता है। सर, किसान ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। सर, पहले तो हमें बताएं कि ये आप भूसे का कारोबार कब से कर रहे हैं? लगभग 20 साल ही करता हूँ। 20 साल से। और ये कब से इस तरह से कब आ रहा है भूसा? ये हो गया 4-5 साल हो गए चलते। तो ये किस तरह से आता है, कहाँ से आता है? ये आता है पंजाब से। और किस तरह से, कितना आता है, कैसे बनता है? ये बनता है जैसे पाइप है ना, ऐसे चौकोर पाइप है, इसमें पट्टा से चारा जाता है, उसमें चलता है वाई वाटर और फिर दाब लगा के ये पत्ती खेल देता है, ऐसे कट 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 ऐसे करते हैं। प्रेशर से मतलब दबा के? हाँ, प्रेशर से दबता है। इससे क्या फायदा है? आप तो इसमें ऐसा फायदा है बार ये 2 बंडल है ना, ये 2 बंडल मतलब पूरी आप गाड़ी भराना तो भी नहीं आए, अरे ऐसे 10 बंडल आ गए, उसमें 40 मन चारा आ गया। अच्छा, तो ये एक बंडल कितने किलो का लगभग होता है? ये कुंटल 55 किलो 60 किलो अड़का भरे आता है। कोई मतलब ये मान लो 40 का भी आ जाए। वो बांधने में दाब देने में फर्क पड़ता है। भाई जैसे बढ़िया थोड़ा सूखा को ज्यादा दाब दे दीजिए, मोटो आ जाए। थोड़ा मामूली सीम जी कम दाब दीजिए, और को बैठ जाए। तो कितना आप मंगाते हैं, किस तरह से, फिर यहाँ आप सेल करते हैं? वहाँ से पंजाब से टेलर भर आते हैं। अच्छा, गाड़ी यहाँ डब्बा गाड़ी आ जाए, बंद गाड़ी आ जाए, भर आ जाए, डायरेक्ट आते हैं हमारे पास। अच्छा, तो वहाँ से डायरेक्ट आप गाड़ी मंगवा लिए और उसके बाद फिर यहाँ अपना सेल करते रहते हैं। तो इससे कितना फायदा आपको समझ में आ रहा है? जैसे पहले आप भी लाते रहे होंगे भूसा, इकट्ठा लाते रहे होंगे, बड़ी गाड़ी में रखने का, स्टोरेज की समस्या, तो इससे किसानों को क्या फायदा है? इसमें ये फायदा है, जैसे उसको तो हमने बाहर डाल दिया, उसको अंदर ले जाने में बहुत जोर आता है। इसको गुड़ा के ले जाते हैं। ये थोड़ा चद्दर ताना हुआ है, थोड़ी जगह में आ जाता है, पूरी गाड़ी आ जाती है थोड़ी चद्दर में। तो ये जितना आपका रखा है कितना होगा? ये होगा कम से कम 60-70 कुंटल होगा। और इतनी छोटी सी जगह में रखा है? छोटी सी। तो आप लोग वहाँ गाड़ी से मंगाते हैं और उसके बाद यहाँ सेल? हाँ, यहाँ से सेल करते हैं। तो ये आप पंजाब से लाते हैं, तो पंजाब में आप लोगों को जाना पड़ता है या किस तरह से वहाँ से? जाना नहीं, हमारे को नंबर सब है, पैसे डलवा देते हैं, उसका बंदा आता है, कभी कभी जो बोल जाता है पैसे। अच्छा, और वहाँ से जितना आप ऑर्डर दिए उतना आपके यहाँ आ जाते हैं और लेन डलवाते थे पैसे वहाँ पे। जैसे बार को गिराई आ गया, 50,000 का चारा ले लिया, 10,000 का चारा ले लिया, वो उसके मोबाइल पे डायरेक्ट डला देते हैं, पर्ची में लिख लेते हैं। और फिर यहाँ किस रेट में कैसे सेल करते हैं? वहाँ से आता है अब 700 रुपये कुंटल आता है, और हम लेते हैं 700, 10 रुपये मन के लेते हैं। और अलग अलग टाइम पे रेट भी बदलता रहता होगा? हाँ, रेट बदलेगा हर टाइम। कभी जहाँ कमी पड़ गई तो तेज कर दिया, ज़्यादा आ गया तो कम हो गया भाव। अच्छा, जैसे कई बार ये होता है ना कि ये जो भूसा बनता है, ये भूसा बड़ा रहता है तो जानवर नहीं खाते, तो यहाँ कोई ऐसी शिकायत है? यहाँ कोई शिकायत नहीं, भाई वो हिसाब कोई बनाओ जो बेटे, मशीना से बना बाड़ी। ये बार पे मशीन चालू कर देख लीजिए, वो मोटो से मीओ से, फिर मशीन की सेटिंग कम कर दीजिए, भाई हल्का बनाओ, थोड़ा मियाँ बनाओ, यहाँ बना दीजिए। थोड़ा छोटा बनाना? हाँ, छोटा बनाना। और ज़्यादा गुज्जी बनती है जो उसको मोटा कर देते हैं मशीन। बड़ी मशीन आती है ना, वो अड़बो मशीन जी मशीन का आता है।
और आप लोग फिर इसको कैसे उठाते रखते वो करते हैं? हम ऐसे ऊपर वाले तो गाड़ी बैंक लगा दी तो घोड़ा देते हैं, है ना, और नीचे वाला से लोडर से मिल देते हैं, ऐसे होते हैं। तो इजी है, आसानी से किसान 1 गट्ठा 2 गट्ठा लेके जाए आराम से अपना। जैसे कोई गरीब आदमी ये गाय है 2 भैंस है तो वो 1-2 पैसे जितना ले जाती है, किसके पास है नहीं पैसे ऐसे करो। और वो समस्या भी खत्म कि कहाँ रखेंगे कहाँ नहीं रखेंगे। 2 ले गए अंदर गुड़ा दिए पड़े रही बस, और उस खुले को वहां से पोटा बांध के वहां पटको और फिर पाल डाल, ये चक्कर है। या छोटी सी जगह है उसमें 2 बंडल गुड़ा दिए। तो इसकी मशीन यहाँ पे नहीं है जयपुर? यहाँ पर नहीं है जयपुर में। तो क्या कितनी कॉस्टली वो मशीन होती है कि आप लोग फ्यूचर में, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत सारी खेती होती है। यहाँ इतना तोड़ा नहीं होता है, वहाँ तो बहुत बड़ा बड़ा तोड़ा, जमीन ज्यादा है बेटा, जो उड़ाई का तोड़ा हो जाए अंडा खा। यहाँ मशीन पूछेगा ना 30-32 लाख की मशीन पड़ गई। और कितनी लगभग इससे आप कमाई कर लेते हैं? कमाए तो मांग देता है, बचे तो 10 रुपये मन का। अब जितना सेल हो जाए। हाँ हमारी मेहनत तो ये बचती है। साल भर आप लोग रखते हैं या सीजन वाइज रखते हैं, कैसे करते हमेशा ही हैं? साल भर। साल भर चलता है, जब से चालू की जी चालू है। अच्छा, और किस टाइम पे यहाँ पे सबसे ज्यादा इसकी डिमांड रहती है? गर्मियों में। जब चारा नहीं हो। हाँ, एक तो यहाँ फागण का महीना आ गया जी के पहले महीने से ज्यादा चलता है, फिर नहीं है थोड़ा आ जाए फिर कम हो जाएगी। और फिर वो कहीं से कोई आदमी भाई अंदर ले जाए स्टोक लेला या चद्दर से कहीं भी जमा कमान भाई मर 20-50-60 भेज दे कि फिर भाई ये दांगा लगा दे चले जीटीएम का ज्यादा चले, नहीं है तोड़ा बना देना जीटीएम का। अच्छा, किस समय पे ये सबसे सस्ता रहता है? किस टाइम पे सबसे सस्ता रहता है? सबसे सस्ता रहता है गर्मियों में, लास्ट में पूरा तोड़ा निकल गया जीटीएम का। जिस टाइम पे कटाई होती है निकलता हाँ है माल। कटाई होती है आता रहता है जीटीएम का होता है। और सबसे महंगा कब रहता है? सबसे महंगा बोलो दिवाली बाद में, जब गेहूं की बुआई हो जाएगी हाँ और चारा की कमी हो जाएगी उस टाइम। जैसे बाजरा नहीं हुआ कम हुआ तो वो तेज कर देता है, और बाजरा खूब हो गया नहीं उठ रहा माल तो उसको बेचना पड़ता है, फिर नया तोड़ा फिर आएगा, इसलिए हो जाता है। तो यहाँ लगभग आपके कितने किसान हैं जो ले जाते हैं आपसे? कितना? खूब है यहाँ तो, कोई 2 ले जाते हैं, कोई 5, कोई 10, कोई 15, ये 12 इसमें 13 की है, इसमें 10 है, ऐसे जाते हैं। कोई खुद का ट्रैक्टर लेके भी आ जाता है, 20 भी ले जाए, 10, 15, 20 ले जाए या जुड़ते हुए ले जाए। बहुत आसान है कि मतलब इसको आप लेके जा सकते हैं। कोई परेशानी बनी। अच्छा, जो यहाँ किसान उगाते हैं तो वो तो पुराने विधि से ही रखते होंगे। कैसे? जैसे जो किसान यहाँ गेहूँ पैदा करते हैं, थ्रेशरिंग करते हैं, तो उनके पास तो ये मशीन होगी नहीं। ये नहीं है, यहाँ पे नहीं है। वहाँ तो ज्यादा तूड़ा होता है तो खूब, पंजाब में तो गेहूं बेचते, यहाँ तो उतना ही तूड़ा होता है, कोई का 50 मणी हो, कोई 100 मणी हो, कोई 200 मणी हो। ये खेत में तरपाल लगाता दाब दीजिए, ये खुआ हो जाए गाल दीजिए। और अच्छा, एक चीज़ और बताएं, यहाँ पे इस क्षेत्र में पूरे में किस चीज़ की खेती ज़्यादा होती है? यहाँ पे जी, यहाँ पे तो पानी की कमाई है, जो बाजरा रही होता है ज्यादा, बाजरा गेहूं, बाजरा ज्वार, और सरसों की सीजन में सरसों वगैरह। सरसी बारिश हो जाए तो हो जाए नहीं कोनो, पानी की कमी है पूरा ये जो एरिया है। हाँ, जब तो तोड़ा बिकता है नहीं, क्या जुड़ते तोड़े। अच्छा, इस एरिया को क्या बोलते हैं इसको पूरा? ये लालपुरा प्रचार है, लालपुरा पचार, हाँ। जयपुर का। जयपुर। तो यहाँ पे मिट्टी किस तरह की है? लगभग वही बरुई मिट्टी, हाँ बरुई है, दानादार। दानादार। तो बहुत ज़्यादा उत्पादन भी नहीं होता, हाँ जल जो पानी होता है उसको भी बहुत शोषित नहीं करता, तो इसलिए बाहर से ये आता है पंजाब से, और उसके बाद आप लोग इसको यहाँ पे सेल करते हैं। यहाँ पे हमारा बाजरा तथा रह गया और उसका लट लग गई तो वो बाजरा खत्म हो गया, जब इसकी जरूरत ज्यादा पड़ती है। पानी में है तो बार जो गाँव हो जाए तो थोड़ा खूब हो जाए यहाँ पे, मगर पानी नहीं है, पानी नहीं। ये कालक बांध खाली पड़ा है, ये बढ़ जाए तो हो जाए। अच्छा, यहाँ पे तो आपके पास में मिनी इजराइल भी है, बहुत फेमस है पूरा। क्या? ये जो पॉली हाउस बनता है, हाँ पॉली हाउस में भी बहुत सारे लोग इस एरिया में खेती कर रहे हैं। नहीं खूब कर रहे, इधर बस्सी साइड में पूरी भाई है। हाँ। हाँ कर रहे भाई, यही तो कहते पानी कम है, इसी तो लगा मैंने। तो वो ड्रिप इरिगेशन से करते होंगे।
और यहाँ पे जो खेती भी करते हैं तो स्प्रिंकलर से करते हैं, फव्वारा पानी देते हैं। हाँ वैसे ही करते हैं। पानी कमाई है ना, इसी बात फुहारा जो 2-4 बीघा कर लीजिए जो वो। तो आप लगभग कितना साल भर में इससे कमाई कर लेते हैं? कमाई तो इतनी मेहनत होती है जी। हम आप यहाँ मान लो कोई टाइम 1000 हो जाए, कोई टाइम 500 1000 हो जाएगा बचत का। तो मतलब एक घर का रोजगार इससे आराम से आप चला सकते हैं अगर इसका व्यवसाय कर रहे हैं। अच्छा, मान लीजिए किसी को इसको मंगाना है, जैसे मान लीजिए पंजाब से आप जयपुर तो मंगा लिए, लेकिन पंजाब से और भी जो हमारे दर्शक हैं, जो और भी किसान साथी हैं जो देख रहे होंगे, हाँ वो कैसे मंगा पाएंगे? बस नंबर मिल जाएगा उसको। अच्छा, हमारा नंबर दे देंगे। अब पंजाब में ये कहाँ बनता है, कहाँ फैक्ट्री है? ये वहाँ है डब्बाड़ी बठीटार उधर है। अच्छा, जहाँ पे पेपर मिल बहुत ज़्यादा। हाँ वहाँ पे पेपर मिल भी बन ज्यादा तोड़ो बन जाए तो ठेले का मिली। अच्छा सर, एक चीज़ और बताएं, जैसे मैं बारिश की बात किया कि किसानों को समस्या होती है ज़्यादा भूसा रखने में, आप साल भर इसका बिजनेस करते हैं, तो बारिश के लिए कैसा करते हैं आप, क्या करते हैं? बारिश के लिए वो ताड़ रखा है ना वो, तो उसको किस तरह से बनाते हैं, कैसे करते हैं? उसको ये ऐसे जचाते थे पूरा वो। अच्छा, ऊपर तली जचार पिघस कर पन्नी डाल नीचे, अगर हल्की पन्नी में तो आगे लाग लाग फाड़ जाए। अच्छा, मगर तला कोई फाटी टूटी पन्नी देर फिर पाल देती ऊपर, फिर वो फाटेगा नहीं। फिर चारी मेरी से मिट्टी से दाब दे ताकि पानी उसमें ना जाए। हाँ, फिर से तथा पानी भी भर जाएगा ना, फिर भी अंदर पानी नहीं जाएगा। अच्छा, मतलब उस अति माटी घेर दे हाँ हाँ, पाल के ऊपर, तो फिर पाल के माएंगे पानी कैसे जाएगा, मिट्टी तो जाने ही नहीं देती अंदर पानी। ये होता तो इस तरह से बरसात में भी वो आवार भी उसका देख के है ना, चारी में मिट्टी डाल रही है ना, भी वैसे डाल देते, फिर अंदर पानी नहीं जाएगा। तो खेत मुँह मिले कड़े दूर मेल दी और बढ़े दाब दी चारी मेरे से। अच्छा, ये जो रॉ मटेरियल निकल जाता है इसको भी बेच लेते हैं, इसको क्या करते हैं? इसको ये भी चल जाता है, साथ में गाड़ी में डाल देते हैं। अच्छा, ये पकड़ जाता है, ये नहीं ग्राम बेचा खा लीजिए माँ, ये ऐसा वो तो यही चारा है, ये अलग थोड़ी है। तो ये हमारे साथ गोपाल जी थे जो जयपुर में इसका बिजनेस करते हैं। पंजाब से जो भूसे का गट्ठा आता है, कहें कि ना तो झाल की ज़रूरत है और ना ही भूसे को भरने की ज़रूरत है, कंप्रेसर के माध्यम से इस गट्ठे को बनाया जाता है। और इसमें जैसे इन्होंने बताया कि लगभग 1.5 क्विंटल एक गट्ठे में होता है। तो एक बहुत छोटे से गट्ठे में आप 1.5 क्विंटल भूसा स्टोर कर सकते हैं। और जो साल भर जानवरों को खिलाने के लिए लोग भूसा रखते हैं, बहुत कम जगह में बहुत ज़्यादा स्टोर कर सकते हैं। और निश्चित रूप से अभी ये पंजाब क्षेत्र में फैला है, पंजाब से जयपुर तक पहुंचा है। आने वाले समय में हो सकता है इस तरह की टेक्नोलॉजी हमारे देश के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जगहों पे पहुंचेगी और किसान, एक सबसे बड़ी समस्या होती है उनके पास भूसे को स्टोर करने की, उससे निजात पा पाएंगे। सर, आप हम लोग के साथ जुड़े, किसान ऑफ इंडिया के दर्शकों को इतनी सारी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।